लेकिन बहुत चूजी थी, उनको कोई पसंद ही नहीं आता था। देखती थी और रिजेक्ट कर देती थी, फिर देखती थी रिजेक्ट कर देती थी, फिर देखती थी फिर रिजेक्ट कर देती थी। भूमंडल के सारे राजकुमारों को रिजेक्ट कर दिया। इसकी नाक लंबी है, इसकी नाक है ही नहीं, इसकी नाक पकोड़े जैसी है, इसकी नाक तोते जैसी है, इसकी गर्दन बहुत लंबी है, ऊंट है क्या ये? इस तरह के नुक्स निकालती रहती थी। ये गोरा है या सफेद है? नहीं, इसके साथ शादी नहीं करूंगी, ये तो बिल्कुल काला है। ऐसी बिटिया रानियां होती हैं भैया, मैंने भी देखी हैं। चूज करते करते आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, एक्सपायरी हो जाती हैं। पहले वो सबको रिजेक्ट करती हैं, बाद में लोग उनको रिजेक्ट करने लगते हैं। इसलिए मैं अपने बेटे बेटियों को जितने भी जहां जहां हैं उन सबको ये सलाह देता हूं, बेटा जल्दी विवाह कर लो, हर काम अपने समय पर होना चाहिए, और देर करोगे तो फिर महिलाएं मिलेंगी, कन्याएं नहीं मिलेंगी। बेटियों को भी कहता हूं कि कुमार नहीं मिलेंगे, मर्द मिलेंगे। ये क्या कर रही हो? कैरियर 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 कैरियर, कितना कैरियर बाबा। चलो कोई बात नहीं। तो रेवती जी के साथ यही हुआ। तो अंत में परेशान होकर के रईवत महाराज रईवत ब्रह्मलोक में गए कि इन्होंने तो सृष्टि बनाई है, इनको तो सब मालूम है, इनसे पूछते हैं। लेकिन वहां महोत्सव चल रहा था, ये कोने में खड़े हो गए बाप बेटी। और जब महोत्सव समाप्त हुआ और एकांत हुआ तो कहा कि कब से खड़े हो? कहा कि बस जब उत्सव प्रारंभ हुआ था। बोलो इस बाई के लिए कोई अच्छा सा वर बताइए ना। कहा कि अरे बाबा, अब तो पृथ्वी पर पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल गई, तुम ये दादी परदादियों की श्रेणी में आ गई। अब इसके योग्य वर कहां? एक, केवल एक, ओनली वन, शेषावतार भगवान बलराम जी। उतरते ही सीधे द्वारिका जाओ, देर मत करो। बलराम जी के अतिरिक्त इस बाई का और कोई वर, इस कन्या के उपयुक्त कोई पात्र और नहीं है। रईवत बेटी को लेकर आए, सीधे द्वारिका में ही लैंडिंग किया उन्होंने, लैंडिंग, अवतरण किया। और बलराम जी वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि पहले हमारे यहां यह नियम था कि नारियल लेकर के कोई भी बेटी का बाप अगर घर पर आ जाता था तो इसको इनकार नहीं करते थे कि घर आई हुई लक्ष्मी को कैसे ठुकराएं। ऐसे हमारे तुम्हारे बाप दादा थे, चूजी नहीं थे, विश्वासी थे, भगवान पर विश्वास करते थे कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं। तो ऊपर ही बनी थी, ये तो ऊपर ही बनी थी ना। तो बलराम जी से कन्या को देखने के लिए, तो कन्या बहुत ऊंची। बलराम जी ने ऐसे देखा तो कहा कि स्टेटस और साइज और लेवल इक्वल नहीं है। लोगों ने कहा, बलराम जी का मैं कर लूंगा, मैं लेवल को इक्वल कर लूंगा। तो दूल्हा दुल्हन राजी थे, विवाह हो गया। अब लेवल को कैसे बराबर किया जाए? तो वो लेवल शारीरिक फिजिकल लेवल नहीं था, वो ईगो का लेवल था। बड़े बाप की बेटी। कथा यह है कि बलराम जी ने हल्की नोक से यूं टांगा और फिर धीरे 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 दबाना चालू किया और रेवती जी बराबर हो गई। ऐसा हो सकता है, भगवान के लिए कोई बड़ा असंभव कार्य नहीं है, परंतु बट ये लेवल फिजिकल नहीं था, ईगो का लेवल था। बड़े बाप की बेटी, मेरे मायके में ऐसा होता, मेरे मायके में यूं, और मेरे मायके में तो ये मायका वहीं छोड़ करके आओ ना, और जाओ तो यहीं छोड़कर जाओ ना। राजमहल से आकर के देवी द्रौपदी ने पर्ण कुटीर में रहना स्वीकार किया। पर्ण कुटीर में दुर्बुद्धि जयद्रथ ने पीछा किया, थूक दिया द्रौपदी ने।
ये संपत्ति आती जाती रहती है। हल की नोक पर कैसे बराबर किया बलराम जी ने? बलराम जी का नाम हलधर है। गोपालन बिना हल के होता नहीं है। कृषि और गोपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बलराम जी ने दूसरे दिन सवेरे जब उठी ना रेवती जी, तो रेवती जी ने कहा उठो, बलराम जी ने कहा उठो, खड़े हो। प्रणाम किया बलराम जी को, कहा कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा वज्ञा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ खेतों में। तो हल जोत करके बलराम जी आगे आगे, मुझे क्या करना है? टोकरी उठाओ बीजों की, बीजती चलो। फिर पूरा खेत जोत लिया। फिर कहा कि अब क्यारियां बनाओ, मुझे नहीं आती, सीखो, सिखा रहा हूं। काम संपन्न हुआ। खाद डालना है, पानी देना है। फिर फुर्सत मिलती तो कहा कि चलो वापस चलो गौशाला में, चलो गोबर उठाओ। रेवती जी का जो ईगो का लेवल था वो एक सप्ताह में बिल्कुल बराबर हो गया। तो अब जब लाइन क्लियर हो गया, विवाह हो गया बड़े भाई का, तो देवकी जी ने कहा भैया तुम विवाह कब करोगे? बड़े संकोच से कहा। भगवान की नियत बिल्कुल साफ नहीं थी। भगवान को कहना चाहिए था विवाह भी कर लूंगा, हो जाएगा ना। बाप जी ने फरमाया हो जाएंगे, हो जाएंगे, विवाह भी हो जाए। क्यों एक वचन में बोलने में क्या दिक्कत है? विवाह हो जाएगा ये बोलने में क्या तकलीफ है? ये एंगे एंगे क्यों लगा रहे हो? हो जाएंगे, हो जाएंगे, यानी एक बार शुरू होंगे तो होते ही रहेंगे। तो सवेरे सवेरे ये बात हो रही थी और सांझ को कुंडनपुर से, विदर्भ से राज पुरोहित जी हमारी रुक्मिणी मैया का प्रस्ताव लेकर के आ गए। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की लाडली बेटी रुक्मिणी मन से, वचन से, कर्म से भगवान द्वारिकाधीश को अपना सर्वस्व मानती थी। भीष्मक भगवान के भक्त थे, उनकी महारानी भगवान की भक्त थी। लेकिन रुक्मी जो भाई था रुक्मिणी जी का, वो बिल्कुल कंस का काका था। संसार के सारे दुराचारी उसके मित्र थे, सारे, पूरी एसोसिएशन। उसने जब सुना तो उसने कहा नहीं, ढोर डंगर चराने वाले के साथ मेरी बहन का विवाह नहीं हो सकता, असंभव। मैंने तय किया है कि मैं अपने मित्र शिशुपाल के साथ, चेदिराज शिशुपाल के साथ करूंगा। सुना, रुक्मिणी जी ने सुना और सुन करके अपने दरवाजे बंद कर लिए। अपनी मां से कहा मान सरोवर की हंसनी हूं, कौवे के कंठ में जयमाला नहीं पहनाऊंगी, कतई नहीं। कृष्ण द्रोही का तो चिंतन भी नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण का निंदक है, और मैं भगवान, निंदक हो चाहे स्तुति करने वाला हो, भगवान के अतिरिक्त और किसी का नहीं, ध्यान ही नहीं, पाप है मेरे लिए। रुक्मी ने सुना, उसने कहा हाँ, भूखी मरेगी, 4 दिन में अक्ल ठीक हो जाएगी। 1 सप्ताह बीत गया। महारानी ने पुरोहित जी को बुलाया, कहा कि आपकी बेटी, आपकी पढ़ाई हुई सिखाई हुई, आप उसके गुरु भी हैं, हमारे पुरोहित भी हैं, संभालिए उसको। कक्ष में गए, रुक्मिणी जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा मुझे उपदेश मत दीजिएगा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि भगवान द्वारिकाधीश मेरा वर्ण करेंगे, मैं उनके कंठ में जयमाला डालूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। पुरोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा देवी मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? आप ही कर सकते हैं। द्वारका जाइए, भगवान से कहिए मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो मुझ पर कृपा करें, बने ना वृंदावन बने। भगवती, जहां जहां भगवान है वहां वहां भगवती तो होंगी ही, लेकिन द्वारका में जो जो हुआ वो हमारे यहां नहीं होना चाहिए। द्वारका में शराब थी, हमारे यहां शराब नहीं होनी चाहिए।
द्वारका में भगवान थे और भगवती थी और बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और भगवान जहां विराजते हैं वो स्थान दिव्य धाम तीर्थ धाम बन जाता है। गप है ये द्वारिका वारिका, गपोड़े हैं, इतिहास में क्या अस्तित्व है इनका। लेकिन ध्यान देकर सुनिए, समुद्र की गहराई में पूरी की पूरी द्वारिका आज भी विद्यमान है। हमने नहीं ढूंढी है, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने ढूंढी है। द्वारका सत्य है, वृंदावन सत्य है, अयोध्या सत्य है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है और इनके अलावा बाकी कुछ सत्य नहीं है। भगवान का विवाह प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ। भगवती रुक्मिणी का अनन्य अनुराग, स्वयं वैकुंठ की अधिष्ठात्री आद्या शक्ति परांबा प्रकृति मां विदर्भ में भीष्मक के अंश से अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिव्यता, भव्यता, गौरव और गरिमा प्रदान करने के लिए भगवती का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, लीला पुरुषोत्तम है। अनुकरण करना हो तो भगवान श्री राम का अनुकरण करो, चिंतन करना हो तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। रामावतार में भगवान ने कोई अलौकिक काम नहीं किया। एक मनुष्य जो कर सकता है, एक मनुष्य को जो करना चाहिए, एक आदर्श पुरुष को जो करना चाहिए, एक आर्य पुरुषोत्तम को राम के रूप में भगवान ने वही कार्य किया। चमत्कार नाम की कोई चीज भगवान श्री राम के जीवन में नहीं है। कृष्ण के रूप में भगवान पृथ्वी पर पधारे तो चमत्कार ही चमत्कार है, उनका पधारना ही चमत्कार है। जन्म के साथ जो चमत्कारों का सिलसिला प्रारंभ हुआ, किस लिए, क्यों? लोगों को प्रभावित करने के लिए चमत्कार नहीं होते, क्योंकि भगवान के उन दिव्य चमत्कारों से कौन प्रभावित हुआ? कंस प्रभावित हुआ। देखना चाहिए कैसे हैं भगवान, कितने अलौकिक हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। भगवान की एक एक लीला उनकी भगवत्ता को प्रमाणित करती है, प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है, प्रमाणित करती है। तो समझना चाहिए था ना संकेत को। अहंकार को छोड़ करके अक्रूर को भेजने के स्थान पर, जाल बिछाने के स्थान पर कंस स्वयं नंदग्राम चला गया होता, वृंदावन चला गया होता, भगवान के चरणों में लेट करके अपना मुकुट उनके चरणों में रख करके आत्मसमर्पण कर देता, सारे कष्ट दूर हो जाते। जिनकी बुद्धि उल्टी होती है वो कभी सुलटा नहीं सोचते। उग्रसेन की छत्र छाया में मथुरा का शासन वही तो चला रहा था। क्या दिक्कत थी पिता को कारागार में डालने की? पिता तो अपने पुत्रों पर आश्रित हो जाते हैं, अवलंबित हो जाते हैं। 60 की उम्र आने के पश्चात रिटायरमेंट, सरकार कहती है रिटायर हो जाओ। हर पिता रिटायर होना चाहता है। किसको अच्छा लगता है
बढ़ी हुई उम्र में काम करना, ऑफिस जाना, फाइलों में मगजपच्ची करना, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे काम करना, किसको आराम, किसको अच्छा नहीं लगता। वयस्क पुत्र का काम है अपने पिता के प्रत्येक कार्य में सहायक हो, दाहिना बायां हाथ बनकर के काम करे। सत्ता किसकी है? उसी की है। कहां जा रही है? कहीं नहीं। चुनाव होते नहीं थे, पोलिंग होता नहीं था, मतदान का कोई चक्कर नहीं था। पैतृक सत्ता है, तुमको ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो फिर पिता के सब ऑर्डिनेट बनकर के, उसके सहायक, उसके असिस्टेंट, उसके कनिष्ठ बनकर के साम्राज्य के सुख को भोगने में, साम्राज्य सुख भोगने के लिए होता ही नहीं है। यदि दायित्व कोई अपने ऊपर अनुभव करे तो साम्राज्य का वहन करना, उसका भार वहन करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो जितना ज्यादा वैभव बढ़ेगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिसका जितना जितना हिस्सा है वो नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होगी। पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो लेबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के जिन्होंने तुम्हारी कंपनी में अपने खून पसीने की जीवन भर की कमाई का नियोजन किया है, उन सब के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर नहीं है, तुमने सारा समाज से पैसा इकट्ठा किया है, बड़े भरोसे के साथ दुनिया ने तुमको पैसा दिया है। तो जितना पैसा, जितनी संपत्ति इकट्ठी होती चली जाती है, जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। अगर नाव में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। मूर्ख लोग तिजोरियों में भर देते हैं, फिर तिजोरियों में नहीं पचता है तो लॉकर्स में भर देते हैं। अपने लॉकर्स कम पड़ते हैं तो नौकरों के नाम पर लॉकर्स ले लेते हैं, ड्राइवरों के नाम पर लॉकर्स, और इतना ठूस ठूस कर भरते हैं। लेकिन कंस जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग, दुशासन के जैसे लोग ऐसी बातें नहीं समझते, इसलिए दुर्दशा पूर्वक मारे जाते हैं। तो भगवान की भगवत्ता को समझने के लिए भी तो आंखें चाहिए, परखने के लिए भी तो विवेक चाहिए। तो अनुभव भी वही करते हैं जिनके पास विवेक होता है। तो चमत्कार लोगों को चमत्कृत करने के लिए नहीं होते, अपने भक्तों की भक्ति को अवलंबन प्रदान करने के लिए और अपनी लीलाओं को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने खूब 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 चमत्कार ही चमत्कार किए। अब ये भी कोई तरीका है कि जब मर्जी आई गरुड़ को बुला लिया? भगवान ने, श्री राम ने पुष्पक विमान को भी लौटा दिया कि तुम्हारी मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमको बुला लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण को जब जरूरत पड़ती, जब भी कभी आवश्यकता, तुरंत गरुड़ को बुला लेते। यानी उन्होंने ये छिपाने में कोई संकोच नहीं किया कि मैं कौन हूं। सत्यभामा जी ने कहा कि ये पारिजात पुष्प जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, अपन पारिजात की नर्सरी क्यों नहीं लगा लें? भगवान ने कहा चलो चलते हैं। गरुड़ को बुलाया, बैठे, गए, स्वर्ग से नंदन वन से पारिजात के पौधे ले आए, द्वारिका में लगा दिए। इतना सब होने के बाद भी कोई प्रभावित न हो, कोई समझे नहीं, तो भगवान किसी को चमत्कृत करने के लिए चमत्कार नहीं करते, उनकी लीलाएं हैं। उन लीलाओं से भक्तों को आनंद मिलता है और दुष्टों को ईर्ष्या होती है। भक्तों को क्या मिलता है? आनंद मिलता है, और दुष्टों को क्या होती है? ईर्ष्या होती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे लोग ईर्ष्या करते हैं, और उन्हीं के वंश में पैदा होने वाले प्रहलाद, विरोचन, बलि जैसे लोग भक्ति से
चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान के जो विवाह हैं वो कितने होने चाहिए? अब क्या गिनती है? संसार में जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां भगवान की अनुगता हैं। भगवान उन सबके स्वामी हैं। स्वामी यानी पति हैं। वे सभी शक्तियां मूर्त रूप धारण करके पृथ्वी पर भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए पत्नी बनकर के अवतरित हुई हैं। आखिर कोई अवतार तो ऐसा होना चाहिए कि हम महसूस करें कि ये हमारे पिता, ये हमारी मां, ये संसार के स्वामी। बहुत हो गई मर्यादा, इससे ज्यादा। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम तो अपनी सीमा में, मनुष्य की सीमा में भगवान ने रहना तय किया, तो कैसा व्यवहार किया तुमने, हमने, कि 14 वर्ष की तपस्या के बाद भी लौट कर आए तो हमको सुख की नींद उनकी बर्दाश्त नहीं हुई। जनता से बढ़कर के क्रूर, जनता से बढ़कर के निर्मम, जनता से बढ़कर के हृदयहीन दुनिया में और कौन होता है? निकलवा दिया भगवती को। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तमत्व का प्रदर्शन करने के लिए द्वापर में नहीं आए। वो अपनी प्रभुता, अपने ऐश्वर्य का, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, असुर संहार तो उद्देश्य है ही, उसके साथ साथ ये भी है। तो इसलिए भगवान के अनेक विवाह, प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ, कितना बड़ा संघर्ष भगवती रुक्मिणी ने किया। अपने नास्तिक और ईश्वर द्रोही, कृष्ण द्रोही भाई के विरुद्ध, और अंत में भगवती के प्रेम की विजय हुई। कौन जीता? भगवती जीती। किसको जीता? जगतपति को जीता। सारे संसार के स्वामी को, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को जीता भगवती रुक्मिणी ने। कोई नई जीत नहीं है, तो शाश्वत वधू हैं उनकी, लेकिन अवतरित हुई तो कितनी महान लीला, कितनी दिव्य लीला। भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करो, और उसके पश्चात सारा संसार भी अगर विरुद्ध हो जाए तो तुम्हारी निष्ठा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ये देखना हो अविचल दृढ़ निष्ठा, माता जगज्जननी रुक्मिणी माता का चरित्र आर्य नारी के चरित्र को प्रकट करता है। रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। और प्रद्युम्न जी को शंबरासुर सौरी गृह से ही उठा करके ले गया। सौरी गृह, जहां जन्म होता है उसको सौरी गृह कहते हैं। समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। मत्स्य ने, एक बड़े मछली ने उनको निगल लिया। वो मत्स्य जो था वो जाल में फंस गया। शंबरासुर के ही रसोई घर में पहुंचा। रसोइयों ने उसको काटा, चीरा, तो उसके पेट से नन्हा सा शिशु निकल आया। दासी ने कहा कि ये मुझे दे दो, मैं पाल लूंगी। दासी कौन है? रति है। रति कौन है? कामदेव की पत्नी है। यहां क्या कर रही है? यहां अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पति छोटा सा है, पत्नी बड़ी है। ठीक है। सामान्य स्तर पर पति को बड़ा होना चाहिए, पत्नी को छोटा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद भी होते हैं। भगवान ने कामदेव को भस्म किया, भगवान शंकर ने। कुछ बातें समझ लिया करो।
रति विलाप करने लगी कि मेरे पति की क्या गलती है, बताइए जरा। कामदेव की रचना आपने क्यों की थी? और भगवती पार्वती के प्रति आपके मन में अनुराग उत्पन्न करने का यदि देवताओं के आग्रह से मेरे पतिदेव प्रयत्न कर रहे थे तो इसमें क्या खराबी थी? क्या गलती की उन्होंने? आपने उनको क्यों जलाया? भगवान को रति पर दया आई तो कहा कि बेटी वो तो अनंग हो गया है, अशरीरी हो गया है, शरीर का त्याग करके बहुत व्यापक और विराट हो गया है। संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में कामदेव का नाम है मनोज। मन का जो उत्साह होता है, ओज होता है, ऊर्जा होती है, वो काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार ये पुरुषार्थ हैं। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करो, धर्म पूर्वक अर्जन करो। 1 रुपए का 1.25 रुपया बना लो। बहुत ज्यादा कमाई करते हो तो 1.5 बना लो, 2 मत बनाओ। जो खरीदने वाला है उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लेकिन 1 का 10 बनाने वाले और 1 का 100 बनाने वाले, बाप रे बाप, ये हराम की कमाई है। ऐसी हराम की कमाई अगर इकट्ठी हो जाए तो उसको समाज के काम में ही लगाना चाहिए। आटे में नमक तो चलेगा, लेकिन नमक में आटा चलेगा क्या? जितना पानी तुम आटे में डालती हो उतना पानी अगर तुम नमक में डालोगी तो रोटियां बनेंगी क्या? बह जाएगा नमक। पानी से पैदा हुआ नमक पानी में ही मिल जाएगा। तो आटे में नमक चलेगा, आटे में नमक डालो ना, जिससे जीवन सुखमय हो, स्वादिष्ट हो जाए जीवन। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि 10वां हिस्सा धर्म के काम में लगाओ। आमदनी का 10वां हिस्सा, यानी 100 रुपए कमाओ, 90 रुपए अपने पास रखो और 10 रुपए लगा दो। कितना रियायत का काम है ये तो करो, जिससे पचे। जब गरिष्ठ भोजन को पचाने के लिए हाजमोला लेना पड़ता है, इनो लेना पड़ता है, तो फिर जरूरत से ज्यादा खाए गए पैसे को भी पचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। पुण्य करना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा। इसमें संकोच करोगे तो बीमारियां होंगी, अजीर्ण हो जाएगा। भोजन का अजीर्ण हो तो चल जाता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर पैसे का अजीर्ण हो जाए तो बड़ी विपत्ति आती है, बड़ा संकट आता है। और पैसे के बिना काम चलता नहीं। सारा संसार पैसे से चल रहा है। बिना पैसों के पुण्य नहीं होता, बिना पैसों के दान नहीं होता, बिना पैसों के परोपकार नहीं होता, बिना पैसों की सेवा नहीं होती। पैसा तो पैसा है। अब उस पैसे का दुराचारी दुरुपयोग करते हैं और सदाचारी सदुपयोग करते हैं। भोजन सब करते हैं, उस भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो अधर्मी हैं वो दुरुपयोग करते हैं और जो धर्मात्मा हैं वो सदुपयोग करते हैं। धर्मात्माओं के पास वो शक्ति होती है तो माता पिता और गुरुजन के चरण दबाते हैं, और अधर्मियों के पास शक्ति होती है तो माता पिता का गला दबा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बड़े समझदार लोग हैं। तो इस प्रकार संचित की हुई शक्ति का सदुपयोग, धर्म पूर्वक
अर्जित किए हुए धन से, अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना और फिर मोक्ष को प्राप्त होना। तो भगवान शिव ने कहा, रति ने कहा कि मेरा पति तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, काम यदि नहीं होगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। आपने विधान बनाया है और मुझे अनंग पति नहीं चाहिए, मुझे तो साकार पति चाहिए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति द्वापर युग में द्वारका में जन्म लेगा, उस समय तुमको प्राप्त होगा। रति अपने पति की प्रतीक्षा में शंबर के राजभवन में सेवा कार्य में लग गई। पतिदेव मछली के पेट से निकले बेहोश, कहा कि मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी। पाल लिया, पतिदेव बड़े हो गए। तो अपनी पालने वाली, अब उसको तो बेचारे प्रद्युम्न जी क्या समझते कि कौन है ये, तो उसकी नजरों में जब कुछ देखा उन्होंने, राग, अनुराग, अनुरक्ति, आसक्ति, तो उन्होंने कहा ऐसी नजरों से मुझे क्यों देख रही हो। रति ने कहा स्मरण करो तुम कौन हो, मेरे शाश्वत पति हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में अपना नाम बदल करके मैं यहां पर सेवा कार्य कर रही हूं। शंबर जैसे पापी के राजभवन में ऐसा रूप लेकर के और सेवा कार्य करना, सोचो मैंने कैसे दिन काटे होंगे। तुम मेरे पति हो ना, तुम काम हो। प्रद्युम्न जी को अपना काम स्वरूप स्मरण हुआ और जब ये रहस्य खुला तो शंबर के साथ युद्ध करना पड़ा। शंबर को परास्त करके, उसका वध करके अपनी पत्नी को साथ लेकर, यानी रति को साथ लेकर, रुक्मिणी जी बहुत दुखी थी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पति सुरक्षित है, शीघ्र ही आएगा। इस बीच में भगवान के अन्य विवाह, उनकी संतानें, बहुएं, तो प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण से रूपरेखा में बहुत मिलते जुलते थे। रति को साथ लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के जब वो आ रहे थे तो द्वारिका की देवियों को भ्रम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। राजमहालय की भवन की छत पर उतरे, आकाश मार्ग से रति अपने पति के साथ, बड़ा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, हर्षोल्लास से द्वारका अभिभूत हो गई। रुक्मिणी जी को ब्याज सहित अपना बेटा वापस मिल गया। बड़ी सुंदर, रति से बड़ी सुंदर कौन, तो नाम भी पूछ लो कि शंबर के यहां जो नाम लेकर के वो सर्विस कर रही थी, सेवा कर रही थी, किस नाम से? नाम सुनकर के हंसी आएगी तुमको। परम सुंदरी रति, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। जब किसी सुंदर पुरुष को देखते हैं तो कहा कि कामदेव जैसे हैं आप। भगवान के लिए क्या कहते हैं? कोटिक काम लजावन हरे, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित, असंख्य कामदेवों के समान सुंदर। कौन? भगवान। तो कामदेव अत्यंत सुंदर माने जाते हैं।
और उनकी पत्नी रति और भी अधिक परम सुंदरी, रति जैसी सुंदरी है। क्या नाम? मायावती। अब जरा लखनऊ वाली बहन जी को की कल्पना करो और फिर प्रद्युम्न जी की पत्नी मायावती की कल्पना कीजिए। जमीन आसमान का फर्क है ना। ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने आकाश से नीचे डाल दिया हो धरती पर। क्या कल्पनाएं कर रहे थे आप रति की। और लखनऊ वाली बहन जी, वाह, लखनऊ वाली बहन जी का क्या गुण वर्णन किया जाए। वो कहते हैं ना, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि आंखों ने बहन जी को देखा है लेकिन आंखों के जीभ नहीं है। और अब क्या कहा जाए, जीभ ने देखा नहीं, इसलिए वर्णन कैसे किया जाए। तो बहन जी ही हैं और मायावती तो मायावती ही थी। प्रद्युम्न जी और रति के संयोग से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ था वो हुआ था सत्यभामा जी के साथ। नहीं, तीसरा विवाह हुआ था। तीसरे विवाह की भूमिका दूसरे विवाह में बनी। सत्राजित ने भगवान सूर्य को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। भगवान सूर्य, ये जितना सोना चांदी है धरती में सूर्य भगवान की कृपा से है। जितनी मणियां हैं, जितनी मुक्तावलियां हैं, जितना धन है, जितना वैभव है, जितनी धातुएं हैं, जितने खनिज हैं, जितने फूल हैं, जितनी औषधियां हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, फूलों में जो सौंदर्य है, उनमें जो कलर है, उनमें जो ब्यूटी है, उनमें जो सब भगवान सूर्य की, जो ऋतुएं हैं भगवान सूर्य की देन है, जो वर्षा होती है भगवान सूर्य की देन है। भगवान सूर्य क्या नहीं दे सकते। स्यमंतक मणि दी सत्राजित को। युधिष्ठिर ने सूर्य को प्रसन्न किया। मैंने कहा था, थोड़ा विस्तार से समझो इसको, कि पांडवों ने जब वनवास स्वीकार किया, कौरवों ने छल पूर्वक जब उनको वन में निकाल दिया, तो पर्ण कुटीर बना करके पांडव वन में रहने लगे। उनसे मिलने के लिए संसार भर के श्रेष्ठ पुरुष, राजा महाराजा, संत साधु, तपस्वी, मुनि, ऋषि, ये सब आते थे। अब उनका आतिथ्य सत्कार कैसे हो, बड़ी समस्या थी। तो देवी द्रौपदी ने कहा कि प्रभु कुछ व्यवस्था करो, नाथ कुछ व्यवस्था करो। तो युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने कहा कि बोलो क्या मांगते हो। युधिष्ठिर चाहते तो कह सकते थे मेरा खोया हुआ राज्य, अकूत धन जिसके से मैं फौज का निर्माण कर सकूं, दुर्योधन पर आक्रमण करके उसे जीत सकूं। नहीं मांगा। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी अतिथि भूखा वापस न लौटे। अक्षय पात्र मिला भगवान सूर्य के द्वारा, उसमें से भोजन निकलता रहता था। शतरस व्यंजन, 56 भोग, 36 व्यंजन। देखिए आप, युधिष्ठिर ने क्या मांगा है, मैं लोगों की सेवा कर सकूं, आतिथ्य कर सकूं, इस योग्य मुझे बनाइए। उसमें से फौजें नहीं निकलती थी, हाथी नहीं निकलते थे, घोड़े नहीं निकलते थे, बोतल को खोलने के बाद जिन्न नहीं निकलता था, हाथ जोड़कर नहीं बोलता था कि मेरे आका बताओ मैं क्या करूं। और सत्राजित ने मांगा तो मांगा कि 100 भार सोना प्रतिदिन सिमंतक मणि से प्राप्त होता था। सिमंतक मणि भगवान सूर्य से प्राप्त की। उसको गले में धारण करके जब सत्राजित आए तो ऐसा लगता था कि मानो भगवान सूर्य ही चले आ रहे हों।
बड़ी प्रसन्नता हुई द्वारकावासियों को, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए इसको राजकोष में जमा करवा दो, और इसके द्वारा जो सोना रोज प्राप्त होगा वो तुम रोज ले जाया करो। इससे बढ़िया प्रपोजल दुनिया में कोई दे सकता है कि रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दो और ब्याज रोज की रोज ले जाया करो। गाय हमको दे दो और दूध रोज ले जाया करो, चारा हम चराएंगे, हिफाजत हम करेंगे, रक्षा हम करेंगे। इससे और अच्छा प्रस्ताव संसार में क्या हो सकता है? सत्रजित ने कहा नहीं, मेरी है, मैं ही रखूंगा। इससे ज्यादा और भगवान का अपमान क्या हो सकता है? अरे जमाने में दुनिया भर में भटकते फिर रहे थे तुम, कंस ने धक्के मार करके निकाल दिया था तुमको। दुनिया में सब जगह आश्रय ढूंढते फिरने वाले यदुवंशियों को भगवान ने द्वारका में वैभव का भागीदार बनाया। महल मकान जमीन जायदाद सब भगवान की, सर्वस्व भगवान का, संसार में गौरव गरिमा सारी भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हो। भगवान पर भरोसा नहीं ना, मैं रखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान केवल सलाह दे सकते हैं। भगवान तो भगवान है, मैं भी केवल सलाह दे सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बिंदी को नाक के बीच में लगाना अच्छी बात नहीं है, भयंकर अमंगल होता है, भीषण। लेकिन मानना न मानना तो तुम लोगों का काम है। कहा कि महाराज तो ऐसे ही बोलते रहते, इनको फैशन का क्या मालूम। अरे जितना हमको मालूम है उतना तुमको मालूम क्या है? तुम लोग क्या जानते हो? सारी दुनिया देखकर आया हूं मैं। और सौभाग्य फैशन की चीज नहीं है, लेकिन 4 दिन से लगातार कह रहा हूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द रहने वालियों पर असर नहीं पड़ता। अब मणि की बात सुन लो। तो मणि की बात भी यह है कि जब कोई जन्म कुंडली में खराब ग्रह हो तो ज्योतिषी कहते हैं अमुक रत्न पहनो, और रत्न को पहले अपने पास 24 घंटे रख करके, अगर किसी ने मूंगा बताया है तो मूंगा मात्र मंगलमय नहीं होगा, उसको रखकर देख लो। और नीलम तो बिल्कुल, नीलम को तो रख करके देखना ही पड़ेगा, पन्ने को भी रखकर देखना पड़ेगा, हीरे को भी रखकर देखना पड़ेगा। तो सारे के सारे ज्योतिषी कहते हैं कि 24 घंटे रख करके उसका फल देखना कि ठीक है या नहीं है, नहीं तो बदल देना, एक्सचेंज कर लेना। तो भगवान से ज्यादा कौन जानता है कि ये मणि तुम्हारे लिए मंगलमय है या, बोलो भाई, नहीं है। सत्रजित का भाई उस मणि को धारण करके वन में गया और वहां सिंह के द्वारा मार डाला गया। और जब वापस नहीं लौटा तो देखिए आप जरा द्वारका के लोगों की करतूत देखिए, उनका कैरेक्टर देखिए, उनकी फितरत देखिए, उनकी औकात देखिए कि कानाफूसी करने लगे। जरूर श्री कृष्ण ने मरवा दिया। इससे बड़ी हरामखोरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। किसी का अहित नहीं किया। भगवान ने यदुवंशियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिसकी पुरी में, जिसकी राजधानी में, जिसकी कृपा से, जिसके छत्र के नीचे रह रहे हो, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। कितना दर्द होता होगा। मेरा भी नमक हरामों से बहुत पाला पड़ता रहता है, ज्यादातर उन्हीं से पड़ता है। कुंडली में ऐसा ही योग है मेरे। लेकिन मैं तुरंत भगवान को याद करता हूं कि भगवान की अयोध्या में रह करके भगवती पर कीचड़ उछाने वाले लोग, और भगवान की द्वारका में रह करके भगवान पर लांछन लगाने वाले लोग। अब भगवान श्री राम को तो उतना दुख नहीं झेलना पड़ा, केवल
कष्ट और क्लेश ही भोगना पड़ा। लेकिन यहां तो सारे के सारे पूरे के पूरे द्वारकावासी ज्यादातर ऐसे ही थे। तो मैं सोचता हूं, अरे मूर्ख धर्मेंद्र, तू क्या, तेरी औकात क्या? ये सब करतूतें तो भगवान ने देखी और झेली हैं। तो प्रमुख योद्धाओं को, यदुवंशियों को साथ लेकर के भगवान वन में गए तो वहां लाश मिली प्रसेनजित की, लेकिन मणि नहीं मिली। थोड़ी दूर आगे जाकर के वो सिंह भी मरा हुआ मिला जिसने मारा था, और उसका किसी के साथ भयंकर संघर्ष हुआ है, ये चिन्ह मिले। फिर जिस पुरुष के साथ संघर्ष हुआ होगा उसके पद चिन्हों का अनुसरण किया तो वे कंदरा में गुफा के दरवाजे में जाते तो थे लेकिन आते नहीं थे। कंदरा बहुत लंबी थी, सुरंग थी। भगवान ने द्वारका वासियों को कहा, तुम यहीं बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। हम लोग कितने ओछे होते हैं, हम लोगों का मानस कितना क्षुद्र है, इससे पता लगता है। भगवान गए तो दूसरे छोर पर जब वो सुरंग खुलती थी तो वहां छोटा सा एक बहुत सुंदर रमणीय पर्वतीय राज्य बसा हुआ था। भगवान ने और आगे पद चिन्हों का अनुसरण किया। पैरों के चिन्हों का अनुसरण होता है क्या? आज के जमाने में ये बात बड़ी विचित्र लगती है, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट और डामर की सड़कों पर पद चिन्ह कैसे ढूंढोगे? लेकिन मैंने ये काम किए हैं। करीब 8-10 साल तक मैं विक्रमादित्य की तरह विराटनगर में दरबार लगाता था, जनता दरबार, और सारे अभाव अभियोग हम सुनते थे। अमावस्या को और पूर्णिमा को महीने में 2 बार जनरल इजलास लगता था। महीने भर के 15 दिन भर के सारे मामले मुकदमे सुने जाते थे और सुलटाए जाते थे। परिणाम क्या होता था मालूम है? थाने में 1% भी शिकायतें नहीं जाती थी। सास बहू के झगड़ों से लेकर के अब बड़े बड़े कांडों तक वही निपटा देते थे। मैंने जेल भी बना रखी थी, धर्मशाला के कमरे में बंद कर देता था मैं। बहुत कबाड़े किए हैं मैंने, और रात रात भर जाग जाग करके खंडरों में छिप छिप करके सास बहुओं के झगड़े सुनता था कि सास ने भी शिकायत की है, बहू ने भी शिकायत की है। वास्तविकता क्या है? तो ये सब विराटनगर में मेरे अनुभव किए हुए सारे के सारे। तो होता क्या था कि कभी कभी कोई भैंस या कोई बैल बहुत मूल्यवान होते थे उस जमाने में। अब तो बैल विराटनगर में दिखाई नहीं देते, सब ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर। तो बैलों की जोड़ी चुरा ली गई। यहां तक कि भेड़ बकरियों तक को, तब जब कोई ऐसी चोरी की बात होती तो लोग मेरे पास आते, तो मैं अपने भवन के बिल्कुल छत पर चढ़ करके, ये बिल्कुल ये जो क्या होते हैं, ये कॉमिक्स की जैसी घटनाएं हैं ये, लेकिन ये तो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। पता लगा लो जाकर के, 5 आदमियों का दल भेजो और कहो कि भाई हमारे यहाँ ये आचार्य धर्मेंद्र नाम का एक नमूना आया हुआ है और वो बड़ी बड़ी बड़ बातें करता है, तो पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो मैं शंख बजाता था ऊपर जाकर के, और शंख की ध्वनि को सुनकर के जहां जहां तक आवाज जाती थी वहां पर तुरंत 1 घंटे के अंदर 5-7 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते थे। किसान भी और सेठ भी, साहूकार भी, सब प्रकार के लोग। और फिर उसके बाद हमारा कूच शुरू होता था। चोरी करने वाली एक विशिष्ट जाति होती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान में चोरियां ज्यादा तक वही करते थे। तो उनको हम अपने ही गांव के, जो वो हमारी संगठन के सदस्य थे, उनको बुलाते थे और हम कहते थे कि भैया जरा पद चिन्ह देख देख करके बताओ कहां गई ये चोरी। तो वो बैलों के पद चिन्ह देख करके हमको चोरों के गांव तक पहुंचा देते थे। चोरों का गांव भी प्रसिद्ध था एक, और दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में था। वहां पर 5,000-10,000 आदमी जाते थे, वहां गांव के बाहर बैठ जाते थे और फिर उन लोगों को कहते थे कि भैया ये चोरी जो है, हमारे जो गांव के होते थे वो
विशेषज्ञ वो कहते थे कि भैया ये पद चिन्ह जो है तुम्हारे गांव में जा रहे हैं, इनको या तो और आगे बढ़ाओ के तो यानी खो जाने और आगे बढ़ाओ, अक्के चोरी दो। क्या क्या सुनाए हम। तो आधा घंटे में, 1 घंटे में, कभी 2-3 घंटे में, तो उन लोगों का भी कुछ कानून होता था कि असली चोरी तो नहीं देंगे, जो लेकर आए हैं वो तो नहीं देंगे। कोई बात नहीं भैया, अल्टरनेट दे दो। तो कहते थे गांव में आकर देख लो, जो पसंद आए ले जाओ। तो बैल के बदले में अगर बैलों की जोड़ी जो गई थी वो 4000 की होती थी, तो हम 5000 की जोड़ी पसंद करके ले आते थे। इस प्रकार के कांड 3-4 बार हुए। उसके बाद विराटनगर क्षेत्र और आसपास में चोरियों की घटनाएं बिल्कुल 0 पर पहुंच गई। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि पद चिन्हों का अनुसरण करके कोई कह दे कि क्या गपोड़ा सुना रहा है कि गुफा में पद चिन्ह तो गए लेकिन बाहर नहीं आए, और भगवान कृष्ण जो है राजभवन में पहुंच गए जांबवंत जी के। ये तो भैया सब हमारी देखी हुई बातें हैं, अनुभव की ही बातें हैं, हमने पीछा किया है इस तरह से। वहां राजभवन में गए तो वहां सिमंतक मणि बच्चे के पलने पर लटकी हुई थी, प्रकाश फैला हुआ था। युद्ध हुआ घनघोर जाम्बवंत जी के साथ। जाम्बवंत जी क्या थे? भालू थे, भालू। लंबा थुथना था उनका, और 6-6 इंच के सारे शरीर में बाल फैले हुए थे, कौड़ी जैसी आंखें थी। हैं? ऐसा ही ना? भालू ऐसा ही होता है ना भाई? कैसा होता है बताना भाई? भालू, रींछ। अब आप एक बात का जवाब दो बुद्धिमानो। सारा फाइल वाइल साथ लेकर चलता हूं, जरूरत पड़ जाए। और कोई कथा व्यास इस तरह से करता नहीं है कि फाइलें लेकर साथ चले। मैं लेकर आया हूं कि अगर वो रीछ थे, कौन? जामवंत जी, तो उनकी बेटी रीछनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो एक रीछनी लंबा थुथना लेकर के कौड़ी जैसी आंखें चमकाती हुई भगवान श्री कृष्ण के वामन में बैठी होगी तो कितनी अच्छी लगेगी ना जोड़ी? बोलो, लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो ना, नहीं लगेगी? पक्का? कॉन्फिडेंट? 100% लॉक करें? चलो कर दिया। तो फिर ये क्या चक्कर है? केवल चक्कर इतना ही नहीं है। ये जो अर्जुन थे उनका विवाह नाग कन्या उलूपी के साथ हुआ था। अब नाग कन्या उलूपी के साथ अगर विवाह होगा तो नाग की बेटी नागिन होगी, और हनीमून के समय फू फू फुंकार मारेगी। बोलो, मारेगी कि नहीं मारेगी? तो मून भी नहीं होगा और हनी भी नहीं होगी, दोनों ही नहीं हो सकता, ना हनी होगा ना मून होगा। तब फिर क्या करें? कलकत्ता चलते हैं, कोलकाता, रसगुल्ला लाने के लिए। तो रसगुल्ले की सबसे बड़ी पुरानी 2 दुकानें। ये भैया पैर इधर किस खुशी में कर रहे हो? घोड़ों में दर्द होने लग गया क्या अभी से? तो 2 दुकानें सबसे पुरानी दुकानें हैं। कोई कोलकाता का है भाई कोई आदमी? मैं तो हर चीज प्रमाण से करना चाहता हूं। कोलकाता का कोई बंगाली मोशा है, मारवाड़ी बाबू? तो वहां पर 2 सबसे पुरानी दुकान, एक नेपाल चंद्र हलवाई की दुकान और एक भीमचंद्र नाग की दुकान। गणेश टाकीज के आसपास ये दोनों दुकानें हैं। वैकुंठनाथ मंदिर के एरिया में भीमचंद्र नाग। अब बताइए कि भीमचंद्र नाग काउंटर के ऊपर सांप बैठे हों तराजू लेकर के रसगुल्ले बेचने के लिए, तो रसगुल्ले कोई खाएगा? डर के मारे कोई अंदर जाएगा क्या? लेकिन उसका नाम भीमचंद्र नाग है। डॉक्टर कालिदास नाग बहुत बड़े आदमी हुए हैं, नाग बहुत है वहां पर। आई बात समझ में?
अब चलो, ये तो बहुत बड़ी लंबी बात हो गई। अब सुनिए आप, कल जो आए थे ननकी राम कंवर, कल ही आए थे, परसों आए थे, कब आए थे? कल आए थे। अब उन कंवरों के जो गोत्र हैं वो सुनो। एक होता है बाघ, एक होता है हुंडार, एक होता है सिकटा या सिकरा, एक होता है एंडवा, एक होता है बिछी, एक होता है खुखरी। ये कंवरों के गोत्र हैं। बाघ, बाघ है या बाज है? बाघ ही है। तो बाघ होता ही है। हुंडार का मतलब होता है लकड़बग्घा। हुंडार का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़िया हो, अगर कहीं कोई गलती हो तो बता देना मुझे। हुंडार का मतलब लकड़बग्घा, सिकरा का मतलब सियार, एंडवा का मतलब सांड। सांड को मैंने कहा था ना क्या कहते हैं? नंदी। तो प्रीतीश नंदी जो हैं वो भारत के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अंग्रेजी में लेख आते रहते हैं। सांड नहीं, आदमी है। फिर बिछी, बिछी का मतलब बिच्छू, बिच्छुआ ने डंक मारा, हाय राम, बिछी। और खुखरी यानी मुर्गी, ठीक है। और तुम्हारे यहां अग्रवालों में एक तो लकड़े होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? कभी सुने कि नहीं सुने? लकड़े। और भूत होते हैं, भूत, भूतड़े भी होते हैं, धूत भी होते हैं। और सिंह तो खूब है। मनमोहन सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। ये सिंह है कि नहीं है? अंग्रेजी ने सिंह को सिन्हा बना दिया। सिंह को क्या बनाया? सिन्हा। तो ये जो मनमोहन सिंह जी हैं, अगर ये सचमुच सिंह ही होते तो वहां पाकिस्तान में जाकर गड़बड़ बयान देकर के क्यों आते? बोलो, सिंह है कि नहीं है ये लोग? इसके अलावा जो उरांव हैं, उरांव जो हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं होते, वो झारखंड में होते हैं। तो उरांव के गोत्र सुनो। मिंज यानी मछली, खाखा यानी कौवा, एक्का यानी कछुआ, और वरला यानी सुअर, बनेला सुअर, और लकड़ा यानी चीता, बरुआ यानी जंगली कुत्ता, तिग्गा यानी बंदर, किन्नौ यानी बड़ी मछली, और गिद्ध यानी गीद, और टोप्पो एक पक्षी होता है। आगे और सुनो, रहने दो, काम चलेगा इस। तो इसी प्रकार से वानर भी एक गोत्र है, और वृक्ष भी एक गोत्र है। तो जाम्बवंत जी रीछ नहीं थे, और अगर थे तो ये कहां की अक्लमंदी है कि वाली तो रीछ था लेकिन तारा परम सुंदरी थी। सुग्रीव तो बंदर नहीं, वाली बंदर था, वाली बंदर था, और तारा क्या थी? परम सुंदरी। और सुग्रीवी वानर था, बंदर था, लेकिन उसकी पत्नी रुमा जो थी वो परम सुंदरी थी। तो ये क्या तरीका है कि जितने ही चाइल्ड हों वो तो बंदर, और जितनी शी चाइल्ड हों वो सब की सब परम सुंदरी अप्सरा। ऐसा संभव होता है क्या? ऐसा प्रतीत होता है क्या? यदि हनुमान भगवान के पिता केसरी बंदर थे तो अंजना माता भी बंदरिया होनी चाहिए ना? हिंदुओं, कब सुधरोगे तुम लोग? तो न हनुमान भगवान बंदर थे और न जाम्बवंत रीछ थे। पूरी राम कथा में कहीं भी जाम्बवंत जी की किसी बहुत बड़ी लड़ाई की या कोई इसकी कथा नहीं मिलती। जाम्बवंत जी ने कहा मेरे बराबर कौन, मैं किसके साथ लड़ूं? भगवान श्री राम ने पूछा क्या चाहते हैं? तो कहा कि लड़ना चाहता हूं, मेरा लड़ने की इच्छा समाप्त नहीं हुई, मैं केवल एडवाइजर बन करके रह गया इस पूरी आपकी के चरित्र में। किससे लड़ूं? का आपके अलावा कोई है ही नहीं लड़ने लायक, रावण वावण तो सब फालतू चीजें हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, भविष्य में कभी फुर्सत में ये काम भी कर लेंगे। तो जाम्बवंत जी के साथ भगवान का युद्ध
ये तब से लेकर अब तक का इतना लंबा समय जामवंती जी ज्यों के त्यों रेफ्रिजरेटर में रखे हुए फ्रेश और ताजा कैसे बने रहे, थोड़े दिनों में विज्ञान यहां भी पहुंचेगा। अब हमारा आयुर्वेद तो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जंगल काट काट करके आप सब लोगों ने सारे पहाड़ों को उजाड़ डाला और सारी वनस्पतियां चौपट हो गई। लेकिन यौवन को अक्षय रखने